गुड इवनिंग क्लास। तो आज हम एजू गुरुकुल के अंदर एक मैं न्यू सीरीज जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, स्टूडेंट्स डाउट सीरीज। तो आज उसका लेक्चर फर्स्ट है। तो स्टूडेंट्स के काफ़ी डाउट्स होते हैं एक्चुअली, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम टफ एग्जाम है, काफ़ी डाउट्स आते हैं। एंड कोई एक्चुअली उनके डाउट्स ना, क्योंकि एक जो डाउट्स जो यूपीएससी के डाउट्स है प्रेपरेशन के रिलेटेड, वो ऐसे नहीं है भी हर कोई दूर कर सकता है। वो जो इस बैटल में उतरा है, जो यूपीएससी की बैटल में उतरा है, वही वो डाउट्स क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। क्योंकि जो आपको भी प्रॉब्लम आ रही है ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ प्रेपरेशन, वो कहीं ना कहीं मुझे भी आई होंगी जब मैंने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट की। तो उन प्रेपरेशन तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे एक्सपीरियंस से सीखो, क्योंकि जो मैंने गलतियां की हैं वो आप ना करो। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट्स आते हैं जीमेल पे और कमेंट सेक्शन पे, तो मैं उन्हीं सभी डाउट्स को आंसर करने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट डाउट सीरीज लेक्चर 1, सेशन टेकन बाय मी हर्ष बंसल, आईआरएस ऑफिसर ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो ये फर्स्ट डाउट है क्वेरी रिगार्डिंग न्यू बैच। ये सुमित शर्मा जी का डाउट है। गुड इवनिंग सर, आई want to join your offline classes. I am aiming for 2022, and what can be the best opportunity for aspirants like me to prepare under mentor like you, who himself aced his prestigious examination and know the nitty gritty of this exam. It will be very obliged if you consider my request. Thank you. तो सुमित जी, फर्स्ट थिंग, मैं कोई ऑफलाइन क्लासेस नहीं स्टार्ट करने जा रहा। अभी जो मेरा आपने देखा होगा, मेरा अभी क्या मोटिव क्या है। एक सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल। तो इसकी जो मार्केट में फीस है 50,000 रुपीज है, ठीक है ना। तो मेरा जो एक मेन मोटिव है भी स्टूडेंट्स को जो ऑप्शनल लेक्चर, जो ऑप्शनल है, ये सब्जेक्ट जो जो भी ऑप्शनल का कोर्स है, जो फ्री प्रोवाइड किया जाए। और आप कहोगे सर ऐसे तो ऑनलाइन और भी लेक्चर्स हैं, बट आप अगर ऑनलाइन लेक्चर्स देखोगे तो ऑनलाइन सिर्फ लेक्चर्स में क्या है, डेफिनेशन दे रही है। जैसे डिवीजन ऑफ लेबर की डेफिनेशन बता दी, कोई भी टॉपिक है उसकी सिर्फ डेफिनेशन बता रहे हैं, 8 से 10 मिनट की वीडियो है। लेकिन मुझे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं, जो एक स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली या कोई भी मेट्रो सिटी से कोचिंग कर रहे हैं, तो वो उनसे compete करें। तो इसीलिए मैं हर एक टॉपिक पे एक प्रॉपर टाइम देता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देता हूँ। तो लेकिन सुमित जी, जैसे कि आप अगर 2022 में अपीयर होना जा रहे हैं, तो मैं आपको कहूंगा पहले तो आप अपने एनसीईआरटी अच्छे से कर लीजिए। मैंने एनसीईआरटी पे एक कोर्स जो ले रखा है, एक लेक्चर ले रखा है, तो उसमें भी मैंने बताया हुआ एनसीईआरटी बुक्स को कैसे पढ़ना है। उसके बाद एक मैंने प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी वीडियो भी बनाई हुई है, तो उसमें मैंने सब कुछ जो चीज़ें हैं वो कवर की हैं। तो आप प्लीज़ पहले एनसीईआरटी पढ़िए, और उसके बाद, क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेस बनाएंगी, और उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स को उठाइए। और ट्रस्ट मी, ये पेपर आप विदाउट कोचिंग सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो। अगर आप ऑप्शनल सोशियोलॉजी लेंगे तो ऑप्शनल आपको पूरा का पूरा कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं है अभी कुछ मैंने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ टाइम, जे एक लॉकडाउन का जो टाइम था, ये टाइम मुझे मिला है, इसको मैं एज एन अपॉर्चुनिटी यूज कर रहा हूँ ताकि मैं स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूँ। तो बेस्ट ऑफ लक सुमित जी, मेरी गुड विशेज आपके साथ है। तो आप अच्छे से प्रेपरेशन कीजिए, बाकी फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे ईमेल कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन श्री राम जी का, सर आई हैव elite IS मटेरियल ऑफ विवास शर्मा सर, कैन आई rely on that आफ्टर कंप्लीटिंग एनसीईआरटी में इग्नो मटेरियल। तो श्री राम जी, मैंने elite IS जो मटेरियल है वो नहीं पढ़ा, तो मैं आपको बता देता हूँ बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है। अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा, सोशियोलॉजी प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी, तो मैं आपको, क्योंकि ये जो चीजें आप कर रहे हो, ये मैंने भी कहीं ना कहीं, मुझे भी प्रॉब्लम थी, लेकिन मुझे एक चीज समझ आई भी, एक तो आप पढ़ो पहले नितिन सांगवान बुक जो है उसको बना लो बेस। मतलब मिनिमम ये तो पढ़नी पढ़नी बुक है, ये बुक तो आपने मिनिमम करना ही करना है। दिस बुक इज मिनिमम, भी मुझे ये बुक, तो ये बुक होगी। अब इसको, क्योंकि ये तो बुक सभी करेंगे, तो इसके ऊपर ये क्या है, आपका बेस बना दी। इसके बाद तुषार अंशु सर के नोट्स हैं, जो कुछ लगता है मतलब कोई टॉपिक में ये सर के नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है,
तो एक ना आप A4 शीट्स ले लीजिए, उनको पंच कीजिए और रिंग फाइल में उसमें उस नोट्स को अपडेट करते जाइए। प्लस एक अगर आपने देखा होगा, मेरा फर्स्ट लेक्चर था जो सोशियोलॉजी लेक्चर स्ट्रेटेजी का, तो उसमें मैंने हॉरलम्बस बुक है, ब्लू वाली, वो मोटे वाली बुक, तो उसमें मैंने कुछ पेजेस कहे थे आपको, तो वो पेजेस पढ़ लीजिए। और वो पेजेस 100 पेजेस हैं, तो वो पढ़ लीजिए, क्योंकि वो आपको एक लैंग्वेज देंगे सोशियोलॉजी, क्योंकि सोशियोलॉजी में आंसर राइटिंग करनी है, तो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लैंग्वेज आपको देंगे, तो उस लैंग्वेज को आप भी एक अच्छी लैंग्वेज मिल जाएगी फॉर आंसर राइटिंग। और उससे ऊपर मेरे जो लेक्चर्स हैं, प्लीज ये लेक्चर्स देख लीजिए। जैसा नहीं है कोई लेक्चर्स, ये आप ही को बेनिफिट करेंगे, चीजों को समझाएंगे, क्योंकि इस लेक्चर्स में मैं करंट अफेयर्स को बहुत लिंक करता हूँ, जहां जहां मुझे लगता है करंट अफेयर, क्योंकि यूपीएससी जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है वो करंट अफेयर से पूछता है, मतलब अप्लाइड नॉलेज पूछता है। जैसे लास्ट ईयर पेपर 2 में इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स पूछ लिया। तो मैं जहां पे पता क्या होता है, जब मैं इन लेक्चर सीरीज में अगर देखा होगा, तो मैं बताता हूँ मुझे टॉपिक जो है, जैसे कोई भी टॉपिक मैंने पढ़ाया, जैसे कल्चरल हेजेमनी पढ़ाया, तो ये पेपर 2 में कैसे यूज करता है। तो ये आपके लिए मतलब क्या है, सिंपल चीजें। एक तो नितिन सांगवान बुक जो मिनिमम है, तुषार अंशु सर के नोट्स के वैल्यू एडिशन कर दो, हॉरलम्बस के नोट्स लैंग्वेज के लिए, और साथ में मेरे लेक्चर्स एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ऐसा नहीं है, मेरे लेक्चर्स में भी कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा आपको, क्योंकि मैं भी मल्टीपल सोर्स से सर्च करके, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर थ्योरी है, उसका क्रिटिसिज्म ना तो आपको हॉरलम्बस में मिलेगा, ना ही आपको तुषार अंशु के, ना ही नितिन सांगवान सर की बुक। तो मैंने डिवीजन ऑफ लेबर थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी लेकर आया, जो इमाइल रुकिन की। तो इस तरह, तो मतलब ये आप 3-4 सोर्सेज हैं, बहुत कम सोर्सेज हैं, तो इनको आप पढ़ सकते हो। ज्यादा जितने ज्यादा सोर्स करोगे उतना कंफ्यूज होगे। तो नितिन सांगवान मिनिमम, तुषार अंशु सर के साथ वैल्यू एडिशन करनी, और हॉरलम्बस पेज जो भी है वो लैंग्वेज के लिए, एंड जो मेरे लेक्चर्स हैं वो अंडरस्टैंडिंग के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, और जो भी कुछ जो चीजें इनमें रहती हैं, तो वो उसके लिए। तो आई होप आपका श्री राम जी जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कीजिए या कमेंट सेक्शन में लिखिए। बेस्ट ऑफ लक श्री राम जी। Ankit M. Raj. Hello, sir. I like your sociology session. I hope you continue till syllabus get covered by you. Thank you, अंकित राज जी। आई होप आपको जो सोशियोलॉजी का जो सेशन है जो अच्छा लगा। तो थैंक यू, क्योंकि मैं बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ इस जो सोशियोलॉजी का जो कोर्स है इसको एक सक्सेस बनाने के लिए। और अब जस्ट मैं जो सिलेबस पूरा कवर करूंगा, तो काफी स्टूडेंट्स में डाउट है, सर पता नहीं बीच में छोड़ के चले जाएंगे। नहीं, अगर आपने देखा होगा मैं प्रॉपर टॉपिक वाइज टॉपिक खत्म करता जा रहा हूँ। जैसे कि अभी मैंने इमाइल रखीम जो थिंकर है वो खत्म कर दिया है, अभी कार्ल मार्क्स का थिंकर जो उसको हमने शुरू कर दिया है। तो मैं टॉपिक वाइज खत्म करता जा रहा हूँ, पहले पेपर 1 खत्म होगा, फिर पेपर 2 खत्म होगा। सर आई हैव वन क्वेरी, शुड आई मेक एसेंशियल सोशियोलॉजी बाय नितिन सांगवान एज बैच? हाँ जी बिल्कुल, नितिन सांगवान बुक को बेस बनाओ, वो तो मिनिमम बुक है आपकी, क्योंकि वो एक कंसोलिडेटेड बुक है। एंड विच कोचिंग क्लास मटेरियल इज गुड फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल? इज इट महापात्र सर और अपिंदर गुड? तो मैं आपको सजेशन करूंगा भी तुषार अंशु सर के नोट्स को साथ में सप्लीमेंट कीजिए, और उसको करिए हार्लम्बस बुक जो मैंने पेजेस बताए हैं, प्लस ये मेरी जो लेक्चर की पीडीएफ में नोट्स हैं, तो ये इनमें आप क्या कीजिए, वैल्यू एडिशन कीजिए, और साथ के साथ करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं मतलब वो भी बनाते रहिए। जैसे कि रिसेंटली अभी क्या हुआ, जैसे ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट है, तो आपका सोशल सर्टिफिकेशन ऑन बेसिस ऑन क्लास, और जैसे अभी रिसेंटली जो फेयर एंड लवली क्रीम की एड थी उसमें फेयर वर्ड उठाया, तो वो क्या था, अभी एक अब इक्वालिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसी जो एग्जांपल्स हैं ये उठाइए और नोट करते जाइए टॉपिक पर। बाकी इन फ्यूचर जब ये ऑप्शनल का जो कोर्स पूरा कवर हो जाएगा, तो हो सकता है सोशियोलॉजी के जो करंट अफेयर्स हैं उसका एक सेपरेट कोर्स बनाऊं। तो आई होप ये आपके डाउट्स जो अंकित जी क्लियर हो गया होगा। बाकी फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेल कीजिए या कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो बेस्ट ऑफ लक अंकित जी। SRB belligerent. Hello, I have seen through your YouTube channel and watched some of your videos. Could you please share your answer scripts of sociology optional from any test series that you have might have joined? Also, if possible, upload a session on sociology answer writing. हाँ जी SRB जी, ये जो मेरी एक्चुअली पता क्या है, जो मेरी टेस्ट आंसर स्क्रिप्ट थी वो मुझे ढूंढनी पड़ेगी कहाँ पे रखी है मैंने। तो वो अभी मैं ढूंढ के वो आपको बिल्कुल भेज दूंगा।
बाकी जो आंसर राइटिंग का जो आप कह रहे हो भी लेक्चर, मैं आज एक दो दिन में ये यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। एक्चुअली उस सेशन को मैं कॉम्प्रहेंसिव जो आंसर राइटिंग का है, तो मैं उस पर सेशन बनाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज उसमें मैं सब चीजें कवर करना चाहता हूँ भी कैसे कोई भी पर्सपेक्टिव डालना है, तो जो वो सब चीजें मैं कवर करूंगा। तो एक दो दिन में वो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो आंसर राइटिंग का सेशन है वो अपलोड हो जाएगा। प्लीज उस सेशन को जरूर देखिए। और इन फ्यूचर हो सकता है कि मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जब पहले मेरी फर्स्ट फॉरमोस्ट प्रायोरिटी क्या है, मुझे ये सोशियोलॉजी ऑप्शनल पूरा कोर्स खत्म करना है। और इन फ्यूचर क्या हो सकता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैं उनको डिस्कस करूंगा, तो आपको एक माइंडसेट बन जाएगा कि कैसे आंसर को कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, आंसर कैसे लिखना है। तो और बाकी जो आंसर राइटिंग सेशन के लिए आप जो भी ये आंसर राइटिंग का सेशन है, मतलब जो आप लेक्चर कह रहे हो सेशन है, तो मैं अपलोड करूंगा, तो आप प्लीज देख लेना। और बाकी यूट्यूब के जो ये लेक्चर है वो देखते रहिए, क्योंकि उसमें साथ साथ कई बार मैं जो लेक्चर्स में होता है कुछ भी क्वेश्चन के सोशियोलॉजिकल जो भी डाउट्स भी कैसे इस कंसेप्ट को किस आंसर में लिखना है, तो वो मैं साथ साथ बताता रहता हूँ। तो प्लीज लेक्चर सीरीज देखते रहिए। बेस्ट ऑफ लक है SRV जी। अगर फिर भी आपको, अच्छा आपका नाम सौरभ है, ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक सौरभ जी। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप ईमेल कीजिए। आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा। तो ये आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। सम्यक सर, आई हैव फेस डिफिकल्टी इन सॉल्व previous question paper UPSC means because no solved book available in market, unsolved is available. Hence, how to learn framework, dimension, etc. in sociological perspective. There is one book of chronicle publication of sociology solved previous question, but this book is a waste of time because the question is not addressed, just beat around the bush. मतलब कुछ भी लिखा है आंसर में, जो पूछा है वो नहीं लिखा। प्लीज सजेस्ट मी समथिंग सर। समित जी, आपका जो ये डाउट है ये काफी एक्सपीरियंस का डाउट है। मतलब काफी एस्पिरेंट्स कह रहे हैं भी मतलब कैसे फ्रेमवर्क या कैसे, क्योंकि कुछ ऐसे हैं मतलब जैसे GS2 में जो पेपर 2 में क्वेश्चन है, जैसे कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स आया था लास्ट ईयर क्वेश्चन, या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पे आया था, तो वो इकोनॉमिक या डिमोनेटाइजेशन पे आया था। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, तो ये स्टूडेंट्स को जो आता है मतलब डाउट आता है, ये मुझे भी डाउट आया था जब मैं सेकंड टाइम लिख रहा था। और ये गलती भी होती है, मतलब आप पेपर 2 में GS का आंसर लिखाते हो। तो प्लीज मत घबराइए समित जी, मैं एक बहुत जल्दी इसका आंसर राइटिंग भी सेशन अपलोड करूंगा। और इन फ्यूचर हो सकता है मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन पे टॉपिक वाइज हम वो डिस्कस करते जाएं। तो बाकी आप ये लेक्चर्स देखते रहिए, क्योंकि मैंने ये काफी चीजें साथ कर कई बार एड्रेस करता हूँ, जो भी चीजें हैं वो बताता हूँ। तो आई होप सम्यक जी आपका डाउट मैंने क्लियर किया होगा। अगर बाकी फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कीजिए या कमेंट सेक्शन में कीजिए। बेस्ट ऑफ लक सम्यक जी। निपुण जी का डाउट है, कैन यू प्लीज मेंशन ऑल योर मार्क्स इन सोशियोलॉजी इन ऑल अटेम्प्ट्स एंड टेल मी व्हाट डिड यू डिड इन ईच अटेम्प्ट एंड शेयर योर आंसर कॉपी इन डिस्क्रिप्शन। हेलो निपुण जी, तो मेरे ज्यादातर जो मार्क्स थे 280 टू 95 की रेंज में रहे हैं, 280 टू 295 की रेंज में तीनों अटेम्प्ट में। अभी फोर्थ अटेम्प्ट के जो थे उसके अभी रिजल्ट ही डिले है, तो मार्क्स कहाँ पे आएंगे। तो जो मैंने हर एक अटेम्प्ट में क्या किया, मैंने आंसर राइटिंग पे ज्यादा फोकस किया, क्योंकि आंसर राइटिंग मुझे समझ आया बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर से आंसर राइटिंग, ऊपर से मैंने जो एक क्या होता है, एक तो यानी कि स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं, एक तो है स्टैटिक क्वेश्चन। तो स्टैटिक क्वेश्चन क्या है, वो सभी उसको खेलेंगे, क्योंकि जैसे आइडियल टाइप के क्वेश्चन आ गया। एक होते हैं अप्लाइड क्वेश्चन, वो क्या होते हैं, बाउंसर बॉल होती है, जैसे क्रिकेट में बाउंसर बॉल होती है, या तो आप उस पर सिक्सर मारोगे या आपकी विकेट गिरेगी। तो मैंने क्या सोचा भी मुझे ये जो बाउंसर क्वेश्चन है इन पे मुझे सिक्सर मारना है। और सिक्सर कैसे मारना है, तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज को एनालाइज किया और उनको डिफरेंट डिफरेंट सोशियोलॉजिकल एनालाइज करने शुरू की, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स की। जैसे कि आप अभी माइग्रेशन है, इसकी सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करो, कोविड-19 की सोशियोलॉजिकल एनालिसिस करो, माइग्रेंट क्राइसिस की हुई, जो ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट, इसकी आप करो,
तो इस तरह मैंने डिफरेंट डिफरेंट जो थिंग्स थी, जैसे ऑनलाइन टीचिंग हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन, उसकी सोशियोलॉजिकल एनालिसिस। तो इस तरह मैंने चीजों की सोशियोलॉजिकल एनालिसिस स्टार्ट करनी शुरू की। तो ये सोशियोलॉजिकल एनालिसिस कैसे होती है, तो आप मेरे लेक्चर्स देखते रहिए। तो उसमें मैंने ये चीजें, क्योंकि ऐसे एकदम से आपको सब कुछ नहीं, क्योंकि थ्योरी जब आती है तभी आप बताते हैं ये थ्योरी आप कहाँ पे लगा सकते हो। तो वो अंडरस्टैंडिंग में बना रहा हूँ। और बाकी एक आंसर राइटिंग पे सेशन लूंगा, तो उसमें आपको मैं ये चीजें, सब जो डाउट्स हैं आपके क्लियर कर दूंगा। तो आई होप निपुण जी मैंने आपका डाउट क्लियर किया। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है, और जो आंसर राइटिंग, वो आंसर कॉपीज है, तो वो वही, क्योंकि अभी मेरे को पता नहीं वो कहाँ पे है। तो क्योंकि वो सारा कुछ ना, एक बार मेरी ट्रेनिंग भी चल रही थी, साथ में वो लिख रहा था, तो सारा कुछ ना मैसअप सा हो रखा है, तो मुझे ढूंढनी पड़ेगी। और जब भी मुझे मिल जाएगी मैं आपको मेल कर दूंगा। और मेल क्या, मैं शेयर ही कर दूंगा गूगल ड्राइव पे, तो सभी को शेयर कर दूंगा जब भी मुझे मिलेगी, स्कैन करके मैं आपको। बाकी ज्यादा रेलिवेंट क्या रहेगा, अभी मैं आंसर, अगर क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन, वो डिस्कस करूं, तो उससे आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो आई होप निपुण जी मैंने आपका डाउट क्लियर किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे मेल कीजिए। एंड बेस्ट ऑफ लक निपुण जी। ये आपका मार्क्स कितना था सोशो ऑप्शनल में इन 4 अटेम्प्ट, तो मैंने वही बताया 282 टू 95 की रेंज में रहा। तो कैन यू सेंड योर मॉडल आंसर कॉपी। तो मैंने, ये स्टूडेंट के काफी डाउट है, तो आई थिंक अब मुझे ढूंढनी पड़ेगी मेरी मॉडल आंसर कॉपी। तो मैं जब भी ढूंढ के वो गूगल ड्राइव में शेयर कर दूंगा लिंक। मुझे अभी देखना पड़ेगा क्योंकि बुक्स बहुत ज्यादा है, तो देखना पड़ेगा, और टाइम भी नहीं लग रहा क्योंकि सारा टाइम मेरा जो सोशियोलॉजी के लेक्चर्स प्रिपेयर करने में चला जाता है। क्योंकि मुझे ये सोशियोलॉजी, जो मेरी सबसे अभी फोरमोस्ट प्रायोरिटी क्या है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल कंप्लीट करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स की, बहुत स्टूडेंट्स की मेरे से होप्स हैं, तो मैं उन होप्स पे खरा उतरना चाहता हूँ। तो आई होप सुधांशु जी, आपका जो, सुधानंदा जी, आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। बाकी फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कीजिए। बेस्ट ऑफ लक सुधानंदा जी। तो थैंक यू क्लास, ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स के डाउट थे। तो बाकी अगर फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के यूपीएससी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग किसी भी एस्पेक्ट के डाउट्स हैं, तो आप मुझे इस ईमेल पे edugurukul93@gmail.com पे मेल कीजिए। और या आप कमेंट सेक्शन पे भी लिख सकते हो। तो ये हमारा एजू गुरुकुल चैनल, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए, ताकि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन सके एक फ्री एजुकेशन के लिए, जो हमारा डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन एक ड्रीम है, वो एक फुलफिल हो सके। थैंक यू क्लास।